देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 200 करोड़ की घोटाले की जो राम मंदिर में हुआ है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अयोध्या का भव्य राम मंदिर, जहां देश विदेश से करोड़ों राम भक्त आते हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से एक एक रुपया जोड़कर दान करके इस राम मंदिर को बनाया है। आस्था के इस सबसे बड़े केंद्र में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं पूरा देश हिल गया है। रामलला की चढ़ावे और चंदे में करोड़ों रुपए की चोरी एक सनसनीखेज मामला है, जिसकी जांच के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान के घर में डाका डाला? कैसे गोबर की ढेर से निकले लाखों रुपए और कैसे छिपे कैमरों ने खोल दी इस महा घोटाले की पोल? आज की इस खोजी, हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि चंदा चोरी की पूरी प्रक्रिया कैसे होती थी और सबसे अधिक जो चोरी हुई है इस रुपयों की, वो महाकुंभ के दौरान हुई है। उस समय लाखों लोगों ने राम मंदिर के दर्शन करे थे। प्रयागराज से स्नान करने के बाद करोड़ों की संख्या में लोग दर्शन के लिए गए थे। इस पूरे सिलसिलेवार की घटना, इस पूरे महाघोटाले की शुरुआत होती है। मंदिर में 40 बड़े दान पात्र रखे गए हैं और रोजाना लाखों श्रद्धालु इसमें नकदी, सोना, चांदी डालते हैं। शुरुआती जांच और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह पूरा मामला 200 करोड़ की गबन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच ये चोरी कैसे हुई है। तरीका बेहद हैरान कर देने वाला था। मंदिर के नोट काउंटिंग विभाग यानी चंदा गिनने वाले कमरों में कुछ कर्मचारी ने, हम कह सकते हैं, एक तगड़ा नेक्सस बना रखा था। उन्होंने आपस में अपना ग्रुप बना रखा था। जब दान पात्रों को खोला जाता था और नोट गिने जाते थे, तो ये कर्मचारी बड़ी चालाकी से गड्डियां नोटों की अपनी जेबों में डाल देते थे, कपड़ों में छुपा लेते थे, जूतों में छुपा लिया करते थे। और ये सारा जो घटनाक्रम हो रहा था, सीसीटीवी कैमरे लगाने की जब बात आई तो मंदिर के कुछ पदाधिकारियों ने और ये जो नोट गिनने वाले लोग हैं, इन्होंने मंदिर प्रशासन का विरोध करा था। इसके बावजूद भी प्रशासन ने वहां कुछ कैमरे लगाए थे, जिसके बाद बहुत सारी फोटोज रिकॉर्ड हुई थी और काफ़ी सारी फोटोज को इन कर्मचारियों ने डिलीट करवा दिया था। तो ये, और उसमें कुछ ऐसी फोटोज भी थी कि ये कर्मचारी नोटों की गड्डियां, हम कह सकते हैं, चुराते हुए पाए गए हैं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, आलोचना होने लगी, तो 3 संसदीय एसआईटी टीम का जाल बिछाया गया और जब सच सामने आया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। इस पूरे खेल में मुख्य किरदार जब का नाम आया तो वो नाम है लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा जैसे कर्मचारी। जब लवकुश मिश्रा के घर पे छापेमारी की गई तो आप हैरान हो जाएंगे। अलमारी के अंदर से पैसे मिले, इसके अलावा गोबर के ढेर में छिपाकर 10 लाख रुपए कैश रखा गया था, उसकी बरामदी हुई थी। और राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, उनके कथित सहयोगी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू तक भी जांच पहुंची है। टिन्नू के ठिकानों पर रेड की गई, करोड़ों के सोना चांदी ये सब मिला है। 50 करोड़ की अचल संपत्ति का दावा किया जा रहा है। और ये जो सहयोगी है चंपत राय का, बहुत ही मामूली वेतन पे काम करता था। और आज बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या जैसे शहर में, लखनऊ जैसे शहर में इस व्यक्ति के पास कैसे बड़े मकान आए, कैसे लग्जरी गाड़ियां आई, आईफोन कहाँ तक आया? तो बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पास बड़े अस्पताल भी है, कॉलेज भी इसने खोले हुए हैं। कुछ वहाँ के स्थानीय लोग और हिंदू एक्टिविस्ट वो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी चंदे में घोटाले करी है। भगवान के चंदे पर लगी इस सेंध ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। आपको बता दें, विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे इस मुद्दे को उछालते हुए आरोप लगा रहे हैं कि चंदे की काउंटिंग के दौरान कुछ मुख्य सीसीटीवी फोटोज को गायब करने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे वरिष्ठ नेता विनय कटियार, कन्नी सेना के अध्यक्ष अभिनव सिंह और हिंदुत्व की हत्या, इन तमाम लोगों ने इसको हिंदुत्व की हत्या कहा है। संतों और भक्तों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है। जिन पैसों को राम भक्तों ने मंदिर की भव्यता दिव्यता के लिए दान किया था, कुछ भ्रष्ट लोगों ने अपनी जेब में उन पैसों को भर लिया है। फिलहाल स्थिति यह है कि एसआईटी की टीम अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई। समेत 43 कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ हो रही है। आरोपियों के पास से करोड़ की नकदी गाड़ियां जब्त की गई है। और आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। वे एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे।
ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। एसआईटी को अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। आपको मैं बता दूं, जब राम मंदिर का चंदा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की अटूट आस्था और उनके आंसू है। इस चंदे की चोरी करने वाले तमाम लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। जब राम मंदिर बना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जून 2024 को, पूरे देश भर में उल्लास और खुशी का माहौल था। पूरे देश भर के लोगों ने दिवाली मनाई थी और राम लला की आने की खुशियां पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मनाई गई थी। जब से राम मंदिर बना है, रोज लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं और 200 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि घोटाला साफ तौर पर सामने आ गया है, घोटाला साबित हो चुका है, लेकिन बार बार आरोप लग रहे हैं। अगर जांच होती है, कुछ बड़े लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं, तो ये तमाम बातें सामने कर निकल कर आएगी कि इस बड़े घोटाले की चेन किस किस व्यक्ति तक जुड़ी थी। और इतना बड़ा घोटाला राम मंदिर के नाम पर हुआ है, तो आप ये समझ सकते हो कि हमारे हिंदुओं की आस्था के केंद्र पर किस तरीके के से गिद्ध डेरा डाले हुए हैं। वो हमारी आस्था के नाम पर हमारे भगवान का पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल मंदिर प्रशासन पे भी खड़े होते हैं कि इतने सारे लोग जब मंदिर का संचालन कर रहे हैं तो 200 करोड़ का गबन कैसे हो गया है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये संख्या 200 करोड़ से अधिक की हो सकती है। तमाम वो कर्मचारी जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये हैं, वो आईफोन 17 प्रो जो लगभग 1.5 लाख का आता है, बड़े बड़े होटल्स, लग्जरी गाड़ियों में कैसे चल रहे हैं, इसकी भी जांच होगी। तो इन तमाम मुद्दों पर और भी एसआईटी अपनी जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अगर ये घोटाले में लोग शामिल होते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और उन पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।